इमेजिन यू आर अ मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट और आपने अपने बच्चों को अमेरिका भेजा है एक सपना लेकर, एक भरोसा लेकर, लेकिन अब एक ट्वीट से ये भरोसा डगमगा गया है। ओवरस्टे योर वीजा एंड यू विल बी बैन्ड परमानेंटली। ये सिर्फ एक इमिग्रेशन वार्निंग नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है और आज हम इसी सिग्नल की डिकोडिंग करेंगे। अमेरिका क्या सोच रहा है, इंडिया को ये वार्निंग क्यों दी गई और इसका असर इंडो यूएस रिश्तों पर क्या पड़ेगा। ट्रम्प का दूसरा प्रेसिडेंशियल टर्म और एक बार फिर इमिग्रेशन मुद्दा स्पॉटलाइट में है, लेकिन इस बार निशाना सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। अब बात हो रही है इंडियन टूरिस्ट और स्टूडेंट्स की भी। यूएस एम्बेसी का एक्स पोस्ट पर साफ कहता है, ओवरस्टे करो तो डिपोर्टेशन और लाइफ टाइम एंट्री बैन मिलेगा। ये सिग्नल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो 1-2 महीने एक्स्ट्रा रुक जाते हैं, ये सिग्नल उन मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए हैं जो फ्यूचर में यूएस जाने की सोच रहे हैं। ट्रम्प की पॉलिसी हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है, लेकिन 2025 में वो अमेरिका सिलेक्टिव पर आ चुके हैं। ट्रम्प के लिए इमिग्रेशन एक डोमेस्टिक वोट बैंक इशू है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो इंटरनेशनल प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी कर रहे हैं। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल माइग्रेंट्स भेजता है, आईटी प्रोफेशनल, स्टेम स्टूडेंट्स, मेडिकल वर्कर्स, और यही ग्रुप अब टारगेट पर है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प ये दिखाना चाहते हैं कि अब अमेरिका का गेट सबके लिए ओपन नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्म्स पर अमेरिका को फायदा दे सकते हैं। वीजा ओवरस्टे वार्निंग एक डिप्लोमेटिक नज है, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट प्रेशर। यूएस जानता है कि लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट हर साल उनके देश आते हैं और उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर ये फ्लो कंट्रोल किया जाए तो वो इंडिया को इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर सकते हैं, जैसे ट्रेड डील, डिफेंस परचेस या इवन चाइना पॉलिसी पर अलाइनमेंट के लिए। ट्रम्प साइड डिप्लोमेसी में एक टेस्टेड टैक्टिक है, लोगों के इमोशन से खेलकर गवर्नमेंट को झुकाने का तरीका। यूएस में करीब 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वो सिर्फ डॉलर्स नहीं सॉफ्ट पावर भी ले जाते हैं, लेकिन अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट वीजा F1, M1, J1 को भी क्रैकडाउन कर रही है। माइनर मिस्टेक्स जैसे अनऑथराइज्ड वर्क, पार्ट टाइम एनरोलमेंट और वीजा रिवोक हो सकते हैं। डिपोर्टेशन भी पॉसिबल है, यानी जो बच्चे ड्रीम लेकर जाते हैं अब वो एक डर लेकर पढ़ रहे हैं। इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में डीपन हुई है, क्वाड, डिफेंस डील, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, लेकिन ये सब ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी पर टिका है। ट्रम्प के दौर में यूएस की टोन बदल रही है, अलाइज भी अब प्रिविलेज नहीं है, सिर्फ प्रॉफिटेबल होने चाहिए। इस वार्निंग से ये भी साफ है, अगर इंडिया यूएस की एक्सपेक्टेशन से हटेगा तो मोबिलिटी जैसे बेसिक चीजें भी वेपन बन सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीजा क्रैकडाउन चाइना पर ज्यादा लागू नहीं होता, क्योंकि चाइनीज सिटीजन्स वैसे भी टाइटली मॉनिटर रहते हैं। लेकिन इंडिया को ओपन सिग्नल मिल रहा है, अगर आप यूएस के साथ बैलेंस नहीं बनाओगे तो हम आपको सिलेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ट्रेड वॉर के बाद अब यह एक तरह का वीजा वॉर शुरू हो चुका है, जहां मोबिलिटी को जियोपॉलिटिक्स में टूल की तरह यूज किया जा रहा है। तो सवाल अब यह है, क्या यह वार्निंग सिर्फ एक लीगल अपडेट है या एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव? ट्रम्प की अमेरिका अब वही वीजा देगा जो इसे अलाइन कंट्रीज को फायदा दे। इंडियन ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल सब अब सिर्फ ड्रीमर्स नहीं, डिप्लोमेसी के पॉन बन चुके हैं। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पासपोर्ट की पावर अब सिर्फ एम्बेसी में नहीं, फॉरेन पॉलिसी में छिपी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप इनसाइट्स ऑन जियोपॉलिटिक्स, और हमारे चैनल को फॉलो कर लें और कमेंट करें, क्या वीजा अब डिप्लोमेसी का नया हथियार बन चुका है?